मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन अफवाहों के बारे में जो रक्षाबंधन 2026 के बारे में लोग YouTube पे अपना व्यू पाने के लिए तरह तरह के वीडियो बनाकर फैला रहे हैं। उन चार अफवाह के बारे में मैं बात करूंगा जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। लोगों के बीच में कंफ्यूजन इससे उत्पन्न हो रहा है कि क्या करें और कैसे करें, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक एक चीजों पे हम चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले अफवाहों के बारे में आप जान लीजिए क्या क्या अफवाह फैल रहा है। एक तो अफवाह फैल रहा है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इसी रक्षाबंधन में। दूसरा अफवाह कि भद्रा रक्षाबंधन में पड़ेगा तो राखी इस बार कैसे बांधी जाएगी, ये कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। तीसरा कि रक्षाबंधन 27 को मनाया जाए या 28 को मनाया जाए, क्योंकि पूर्णिमा दोनों दिन है। तो तीसरी अफवाह तो यह फैलाई जा रही है। चौथी अफवाह यह फैलाई जा रही है कि पंचक रहने वाला है रक्षाबंधन में, तो कैसे रक्षाबंधन किया जाए। इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले तो यही जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। तो बिल्कुल किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहिए। चंद्र ग्रहण इस रक्षाबंधन में नहीं पड़ रहा है। भारत में दृश्य नहीं होगा। कहीं अगर विदेशों में दृश्य होता है तो जहां पे दृश्य नहीं होता है वहां पे वह मान्य चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो चंद्र ग्रहण इस बार एक ही है पूरे वर्ष में, और सूर्य ग्रहण भी एक ही है। कुल दो ही ग्रहण लगने वाले हैं पूरे 2026 में। तो किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहिए। रक्षाबंधन में कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं है। दूसरा अफवाह फैलाया जा रहा है भद्रा के बारे में, तो उसके भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भद्रा यानी कि विष्टिकरण जो है वो 27 अगस्त को है और रक्षाबंधन 28 अगस्त को रहने वाला है। तो भद्रा बिल्कुल भी 28 अगस्त को नहीं है, तो रक्षाबंधन में भद्रा नहीं है। तो यह चीज भी खंडित हो गई। यहां पे 27 अगस्त को भद्रा पहले ही समाप्त हो जा रहा है रक्षाबंधन आने से पहले। तीसरा कंफ्यूजन यह उत्पन्न किया जा रहा है कि रक्षाबंधन 27 को है या 28 को है। ऐसा क्यों? क्योंकि 27 अगस्त को गुरुवार का दिन रहेगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि जो है दिन के 8:34 के बाद ही आरंभ हो रही है। अर्थात इस दिन 8:34 के बाद पूरे दिन और पूरी रात्रि में पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। तो ऐसे में 27 अगस्त को व्रत की पूर्णिमा है। कोई पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं तो 27 अगस्त को ही करेंगे। लेकिन अगर उदय तिथि की बात करें तो 28 अगस्त को दिन के 9:19 तक पूर्णिमा रहने वाली है। उदय तिथि के अनुसार जिस दिन पूर्णिमा रहती है उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं पड़िए। 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन रहने वाला है। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर हो पाए तो दिन के 9:19 से पहले पहले ही राखी बांध लें, क्योंकि उसके बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। हालांकि मान्य पूरे दिन ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 9-19 के बाद आप नहीं बांध सकते, क्योंकि पूर्णिमा में ही उदय हुआ है और उदय तिथि ही रक्षाबंधन में मान्य होती है, तो पूरे दिन ही रक्षाबंधन है। लेकिन फिर भी अगर 9-19 से पहले बांधेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरे कंफ्यूजन की बात कर लेते हैं। तीसरा कंफ्यूजन है कि पंचक रक्षाबंधन में ही रहने वाला है। बिल्कुल पंचक रक्षाबंधन में रहने वाला है। गुरुवार 27 अगस्त को ही पंचक आरंभ होगा और सोमवार 31 अगस्त को पंचक समाप्त होगा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो बिल्कुल पंचक में ही रक्षाबंधन है। लेकिन ये पंचक जो है वो गुरुवार से आरंभ हो रहा है। जो गुरुवार से पंचक आरंभ होता है ऐसे पंचक शुभ पंचक माने जाते हैं। तो ये पंचक बिल्कुल भी किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है, अच्छे पंचक में गिने जाते हैं। तो चारों ही चीजें जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इस पे बिल्कुल भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। एक ही चीज सत्य है, 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। दिन के 9-19 से पहले पहले राखी बांधने का प्रयास करें। अगर नहीं संभव है तो 9-19 के बाद भी बांधा जा सकता है। बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। इसी कारण मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर फिर भी कुछ जानना हो, आपको कुछ और भी कंफ्यूजन हो, तो हमें भी कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं आपको उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।